हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साद डेटा लैब। आज मैंने आप लोगों के लिए एक डेटा एनालिस्ट का फ्रेश रेज्यूमे बनाया है। उस रेज्यूमे को मैं अब एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोग भी अपना एज अ फ्रेशर रेज्यूमे बिल्ड कर पाओ। रेज्यूमे बिल्ड करने से पहले या रेज्यूमे दिखाने से पहले उसमें कुछ सेक्शंस हैं, वो क्यों लिखे गए हैं और कहाँ पे उनका यूज होगा और क्यों वो लिखना जरूरी है, ये मैं सारी चीजें आज आप इस वीडियो में देखोगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, जैसे कि रेज्यूमे में ईमेल, गिटहब, लिंक्डइन प्रोफाइल टच देना क्यों जरूरी है। इन सब चीजों के लिए भी हम रेज्यूमे को अपना देखेंगे और रेज्यूमे से समझेंगे कि सारी चीजें हमने इसमें क्यों दी गई है। आइए स्टार्ट करते हैं बगैर अपना टाइम वेस्ट करे हुए कि एक एज अ फ्रेशर डेटा एनालिस्ट रेज्यूमे कैसा होना चाहिए। सबसे पहले सबसे पहले हम रेज्यूमे में हेडर सेक्शन में आते हैं और हेडर सेक्शन में सबसे पहले हम यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद नाम के नीचे हमने एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट लिखा है। एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट का मतलब होता है कि आप एज अ डेटा एनालिस्ट इस कंपनी में वर्क करना चाहते हो। इससे जो एच होते हैं वो तुरंत पता चल जाता है एच को कि आप कौन हो और किस रोल के लिए आप उनकी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो। ये एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट के बाद हमने ईमेल्स डाले हैं, अपना फोन नंबर डाला है, लिंक्डइन प्रोफाइल डाली है और गिटहब प्रोफाइल डाली है। यहाँ पे आप अपना ईमेल डालोगे, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे, यहाँ पे आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओगे। लिंक्डइन प्रोफाइल जो है आपकी 500 प्लस कनेक्शन से ऊपर की होनी चाहिए। उससे बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि जितने ज्यादा कनेक्शंस होंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। देन आपने जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए थे, जो मैंने प्रोजेक्ट्स की बात करी थी पिछले वीडियो में, वो प्रोजेक्ट्स जो आपने बनाए थे उनको आप गिटहब पे अपलोड करोगे। अब इसके बाद हम ईमेल, लिंक्डइन, फोन और गिटहब के बाद हम आते हैं प्रोफेशनल समरी में। प्रोफेशनल समरी जो होती है वो 3 से 4 लाइन की होती है। मैंने यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिटेल में कई सारी चीजें लिखी हैं। ये 3 से 4 लाइन का पैराग्राफ जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ आप जो है एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई और पाइथन से रिलेटेड अपनी चीजों को लिखते हो, जो जो आप उसमें आता है, जैसे कि डेटा क्लीनिंग, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन और भी कई सारी चीजें, जैसे कि आप पावर बीआई से डैशबोर्ड बना लेते हो, ये सब चीजें। एचआर सबसे पहले जो होते हैं ये प्रोफेशनल समरी को पढ़ते हैं। कोई भी हो एचआर, एज ए एचआर मैं भी अगर किसी का रेज्यूमे देखूंगा तो रेज्यूमे देखने में सबसे पहले प्रोफेशनल समरी को चेक करूंगा। अब प्रोफेशनल समरी के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है या नेक्स्ट हेडिंग आती है, वो आती है हमारी टेक्निकल स्किल्स की। टेक्निकल स्किल्स में हम उन टेक्निक्स को लिखते हैं जो कि हमें आती हैं, जैसे कि मैंने पहले लिखा है एक्सेल। एक्सेल में मुझे डेटा क्लीनिंग, पिवट टेबल्स, चार्ट्स और वी लुकअप, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और भी कई सारी चीजें लिखनी है जो जो आपको आती हैं। कभी भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, कभी भी कम नहीं लिखना है। जिस चीजों में आपको हैंड ऑफ एक्सपीरियंस हो वो आप लिखिए। देन एसक्यूएल के बारे में लिखा है। एसक्यूएल में आपको सेलेक्ट, वेयर, ग्रुप बाय, ज्वाइन ऑफ सब क्वेरीज एंड एग्रीगेशन, ये चीज लिखेंगे। देन आप पावर बीआई लिखेंगे। पावर बीआई के बाद पाइथन, पाइथन के बाद स्टैटिक्स एंड स्टैटिक्स के बाद जो टूल्स हैं वो, जैसे कि टूल्स में हमारा एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, पाइथन और जुपिटर नोटबुक लिखेंगे। पाइथन जो होती है एक लैंग्वेज है। अब उस लैंग्वेज को रन जो करा जाता है वो जुपिटर नोटबुक में करा जाता है, या फिर कोलैब में करा जाता है, या वीएस कोड में करा जाता है। अब दूसरा और नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट सेक्शन जो होता है हमारा, जितने आपने प्रोजेक्ट्स करे हैं उनके बारे में डिटेल लिखोगे। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट का नाम लिखोगे, जैसे कि मैंने पहले लिख रखा है सेल्स डेटा एनालिसिस। अब उन सेल्स डेटा एनालिसिस में मैंने क्या करा है, मैंने एनालाइज करा है 10,000 रिकॉर्ड्स को सेल्स की, एसक्यूएल और एक्सेल को यूज करके। और परफॉर्म किया है डेटा क्लीनिंग, क्रिएट करी है पिवट टेबल ताकि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं मंथली सेल्स ट्रेंड को, और भी सारी चीजें।
अब इसके बाद आता है दूसरा हमारा प्रोजेक्ट, कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस प्रोजेक्ट। इसमें भी जो आपने करा होगा वो आप लिख दोगे। 1 या 2 लाइन का बहुत होता है, हद है 3 लाइन लिख लो आप, लेकिन 1-2 लाइन का परफेक्ट होगा, ना ज्यादा होगा ना ये कम होगा। अब हमारा थर्ड प्रोजेक्ट आता है ई कॉमर्स डेटा एनालिसिस। इसमें भी हमने एनालाइज करा है, ऑनलाइन डेटा को इवेलुएट कर रहा है कस्टमर बिहेवियर के साथ, जो कि प्रोडक्ट परफॉर्मेंस में भी हमें पता चलता है। पाइथन में हमने पांडा, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है यूज पाइथन पांडास मैटप्लॉटलिब, यानी कि पाइथन को यूज करते हुए पाइथन के अंदर पांडास और मैटप्लॉटलिब से हमने चार्ट बनाए हैं, क्लीन करा है, विजुलाइज करा है, डेटा के ट्रेंड्स को देखा है और जनरेट करी है बिजनेसेस डिसीजन के लिए एक रिपोर्ट को। अब हमारा एजुकेशन पार्ट आता है, या अगर हम बोले एजुकेशन सेक्शन आता है। एजुकेशन सेक्शन में आप अपना 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने करा है, जिस इंस्टीट्यूट से कराया और जिस ईयर में करा है वो डालते हो। देन आफ्टर आपका आता है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन दिखाता है आप आपकी लर्निंग को, कि आप सीरियस हो करियर के लिए। जैसे कि यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन कोर्स मैंने लिखा है पहला, दूसरा लिखा है एसक्यूएल फॉर डेटा एनालिसिस सर्टिफिकेशन, तीसरा पावर बीआई सर्टिफिकेशन, पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस सर्टिफिकेशन। ये सारे सर्टिफिकेशन ये शो करा रहे हैं कि इन सारी चीजों में, चाहे वो एसक्यूएल हो, पाइथन हो, पावर बीआई हो, एक्सेल हो या फिर कोई और भी स्किल हो, इन सब में आपका हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा है, या आपका हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस अच्छा है। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल्स में मैंने एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन टू डिटेल, कम्युनिकेशन स्किल और टाइम मैनेजमेंट, इन सबको लिखा है। देखिए, सॉफ्ट स्किल में डेटा एनालिस्ट सिर्फ टूल्स का काम नहीं करता है, इस वजह से सॉफ्ट स्किल में डिफरेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं यहाँ पे। सॉफ्ट स्किल में कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन को डिटेल भी जरूरी है, यानी कि जो आपने प्रॉब्लम्स लिखी हैं उनको सॉल्व करने के बाद आपको उनकी डिटेल्स को बताना भी बहुत जरूरी है। अब हमारा अचीवमेंट एंड एक्टिविटीज आता है। अचीवमेंट और एक्टिविटीज को यहाँ मैंने मेंशन किया है। मैंने रियल डेटा सेट पर काम किया है और एनालिटिक्स सीख रखा हूँ। यहाँ पे मैंने बताया है रियल डेटा सेट पे वर्क करा है और इससे मैंने एनालिटिक्स सीखा हूँ। ये सेक्शन रेज्यूमे को यूनिक बनाता है ताकि आपका रेज्यूमे सबसे अलग और अच्छा और यूनिक दिखे। अब ये रेज्यूमे, ये पूरा जो रेज्यूमे मैंने बना रखा है, ये पूरा रेज्यूमे फ्रेशर्स के लिए परफेक्ट है और इसमें मैंने जॉब एक्सपीरियंस नहीं लिखा। प्रोजेक्ट स्किल इतने स्ट्रांग हैं कि रेज्यूमे शॉर्टलिस्टेड हो सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स और स्किल्स डिपेंड करती है आपको शॉर्टलिस्ट करने में। आप भी इसी फॉर्मेट में अपना रेज्यूमे बनाइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथ डेटा लैब को, ताकि आगे की जानकारी में या आगे एज अ डेटा एनालिस्ट मैं आपके करियर में आपकी हेल्प कर सकूं।